Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher from the readers. Today we have lesson number 1, the same or different, एक जैसा या मुख्तलिफ, and we are going to discuss exercise of this lesson. So open your books. Let's start. True or false? Put a tick by the sentences that are true and put a cross by the sentences that are false. जो जुमले दुरुस्त हैं उनके सामने टिक का निशान लगाना है और जो गलत हैं उनके सामने क्रॉस लगाना है. फर्स्ट है, अ टनल इज यूजुअली द सेम साइज एट ईच एंड. सुरंग का आमतौर पर दोनों तरफ से साइज एक जितना होता है, तो इट्स ट्रू, टिक करेंगे आप. नेक्स्ट है, वी कैन ऑलवेज बिलीव वट वी सी. हम हमेशा यकीन कर सकते हैं जो हम देखते हैं, तो इट्स फॉल्स, क्रॉस करेंगे आप. थिंग्स दैट आर नियर आर बिगर देन थिंग्स दैट आर नॉट नियर. चीज़ें जो हमारे करीब हैं वो बड़ी होती हैं उनसे जो हमारे करीब नहीं, तो इट्स फॉल्स, क्रॉस करेंगे आप. that are near seem bigger than things that are not near. चीज़ें जो हमारे करीब हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं उनसे जो हमारे करीब नहीं है, तो इट्स ट्रू, टिक करेंगे आप. नेक्स्ट है, when you check something you find out if it is true. जब आप कोई चीज़ चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये दुरुस्त है, तो इट्स ट्रू, टिक करेंगे आप. नेक्स्ट है, इन द ड्राइंग एट द बॉटम ऑफ पेज 10 द रेड लाइन्स आर द सेम लेंथ. पेज 10 पर रेड लाइन्स एक जैसी लेंथ रखती हैं, तो इट्स ट्रू, टिक करेंगे आप. नेक्स्ट है, इन द ड्राइंग एट द बॉटम ऑफ पेज 10 ब्लू लाइन ए इज लॉन्गर देन ब्लू लाइन बी. पेज 10 पर ब्लू लाइन ए ब्लू लाइन बी से लंबी है, तो इट्स फॉल्स, क्रॉस करेंगे आप. द रेड एंड ब्लू लाइन्स ऑन पेज 11 आर ऑल स्ट्रेट. पेज 11 पर तमाम रेड एंड ब्लू लाइन्स सीधी हैं, स्ट्रेट हैं, तो इट्स ट्रू, टिक करेंगे आप. नेक्स्ट है, मेक 5 गुड सेंटेंसेस. सेंटेंसेस बनाने हैं आपने इन वर्ड्स को जोड़कर. जैसे देखें, आ ट्री इज लाइक अ बुश बट इट इज बिगर, तो ये एक सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट, इसी तरह, अ किटन इज लाइक अ कैट बट इट इज स्मॉलर. किटन स्मॉल छोटा होता है कैट से, तो इसलिए इसके साथ हम स्मॉलर लगाएंगे. नेक्स्ट है, अ कैट इज लाइक अ किटन बट इट इज बिगर. अब कैट बड़ी होती है तो इसके साथ हम बिगर लगाएंगे. नेक्स्ट है, अ फॉरेस्ट इज लाइक अ वुड बट इट इज बिगर. अ रिवर इज लाइक अ स्ट्रीम बट इट इज बिगर. ये एक्सरसाइज नंबर 2 आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है, हाउ मैनी गुड सेंटेंसेस कैन यू मेक. इसमें भी आप सेंटेंस बनाएंगे. फर्स्ट है, अ जैकेट इज लाइक अ शॉर्ट कोट. तो एक सेंटेंस बना इस तरह, अ जैकेट इज लाइक अ शॉर्ट कोट. इसी तरह नेक्स्ट बनाएंगे, अ ब्लाउज इज लाइक अ शॉर्ट शर्ट. अ बैम्बू इज लाइक अ शॉर्ट स्टिक. अ डेस्क इज नॉट लाइक अ टेबल. इस तरह आप बनाएंगे, अ डेस्क इज नॉट लाइक अ टेबल. नेक्स्ट है, अ किटन इज नॉट लाइक अ कैट. अ बस इज नॉट लाइक अ ट्रेन. इसी तरह सेकंड कॉलम भी आप इसी तरह बनाएंगे, ही स्वैम लाइक अ फिश. इस तरह आप सेंटेंस बनाएंगे, ही स्वैम लाइक अ फिश. नेक्स्ट है, he ate like a horse, he sang like a bird, he climbed like a monkey. नेक्स्ट, she से बनाएंगे, she ran like the wind, she cried like a baby. नेक्स्ट है, मेक 10 मोर सेंटेंसेस लाइक दीज. इन शेप्स को देखते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज द सेम एज नंबर 3 बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर 2. नंबर 1 और नंबर 3 की शेप एक जैसी है बट ये नंबर 2 से डिफरेंट है. इसी तरह आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. मैंने 5 बनाए हैं आपके लिए. फर्स्ट है, नंबर 4 इज द सेम एज नंबर 2 बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर 3. नंबर 4 और नंबर 2 एक जैसी शेप रखते हैं जबकि नंबर 3 इनसे डिफरेंट है. इसी तरह नेक्स्ट है, नंबर 5 इज द सेम एज नंबर 10. नंबर 5 और नंबर 10 की शेप एक जैसी है बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर 7. ये नंबर 7 से मुख्तलिफ हैं. नेक्स्ट है, नंबर 7 इज द सेम एज नंबर 8 बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर 9. नंबर 7 और नंबर 8 की शेप एक जैसी है लेकिन ये नंबर 9 से मुख्तलिफ है. नेक्स्ट है, number 8 is the same as number 7 but it is different from number 6. number 8 और number 7 की शेप एक जैसी है बट ये number 6 से डिफरेंट है. इसी तरह 5 मजीद आप सेंटेंस बनाएंगे. नेक्स्ट है, makes 10 sentences using the same as and 10 using different from. आपने द सेम एज और डिफरेंट फ्रॉम का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जांपल, पिक्चर ए इज़ द सेम एज पिक्चर बी. पिक्चर ए और पिक्चर बी बिल्कुल एक जैसी हैं. अब डिफरेंट फ्रॉम का यूज़ करना है. पिक्चर ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम पिक्चर ई. पिक्चर ए और पिक्चर ई एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं. इसी तरह आप सेंटेंस बनाएंगे. जैसे देखें, पिक्चर सी इज़ द सेम एज पिक्चर बी. पिक्चर सी और पिक्चर बी बिल्कुल एक जैसी हैं. अब डिफरेंट फ्रॉम का यूज़ करेंगे हम.
पिक्चर डी इज डिफरेंट फ्रॉम पिक्चर ई एंड पिक्चर डी और पिक्चर ई एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। नेक्स्ट है पिक्चर ई इज द सेम एज पिक्चर एफ। पिक्चर ई और पिक्चर एफ बिल्कुल एक जैसी हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट भी सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल है सिंस फॉर एग्जैक्ट टाइम। सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए, एक मुकर्रर मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए सिंस किसके साथ यूज होगा, नेम ऑफ मंथ्स, मंथ्स के नाम के साथ महीनों का नाम जब आएगा तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एटसेट्रा। इन सब के साथ आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है एग्जैक्ट ईयर्स। एग्जैक्ट आपको साल बताया जाए, जैसे 2006, 2009, 2020, तो इन सब के साथ भी सिंस का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डे टाइम बताया गया हो तो फिर भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग। इसके अलावा क्लॉक टाइम के साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 2 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 12 o'clock। इन सब के साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट यस्टरडे के साथ भी सिंस आएगा, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, इन सब के साथ भी सिंस आएगा। इसके अलावा नेम ऑफ वीक्स के साथ भी सिंस आएगा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे एटसेट्रा। इन सभी के साथ भी सिंस आएगा। फॉर नॉट एग्जैक्ट टाइम, ऐसा वक़्त जो मुकर्रर नहीं है, जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो उसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे नंबर ऑफ मंथ्स, जब भी महीनों को नंबरों में बताया जाए, जैसे 2 मंथ्स, 2 महीनों से, 3 महीनों से, 5 मंथ्स एटसेट्रा, तो इन सब के साथ भी फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नंबर ऑफ वीक्स, वीक्स के साथ भी, वीक्स को जब भी नंबरों में बताया गया तो फिर भी आपने फॉर यूज़ करना है, जैसे 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, तो फॉर का यूज़ होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज, डेज को भी जैसे 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 10 डेज एटसेट्रा, इन सब के साथ भी आप फॉर यूज़ करेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ ईयर्स, साल भी अगर इस तरह बताया जाए 1 ईयर, 1 साल से, 2 ईयर्स, 2 साल से, तो फिर भी आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज से मज़ीद समझ लेते हैं। कैन यू मेक 16 सेंटेंसेस। तो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आई हैव बीन इन दिस क्लास सिंस जनवरी, ये एक सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट, आई हैव बीन इन दिस क्लास सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर, सेकंड सेंटेंस। आई हैव बीन इन दिस क्लास सिंस लास्ट ईयर, आई हैव बीन इन दिस क्लास सिंस 2006। इन सभी के साथ आपने सिंस का इस्तेमाल करना था। नेक्स्ट है we have lived in this flat for a week, we have lived in this flat for 6 weeks, we have lived in this flat for 1 month, we have lived in this flat for a long time। नेक्स्ट है पुट सिंस और फॉर इन द ब्लैंक स्पेसिस। ब्लैंक्स में आपने सिंस और फॉर का यूज करना है। फर्स्ट है आई हैव बीन हेयर डैश जनवरी, जनवरी अभी हमने पढ़ा, इसके साथ सिंस आएगा, तो आई हैव बीन हेयर सिंस जनवरी। नेक्स्ट है आई हैव बीन हेयर डैश 1 मंथ, 1 मंथ के साथ फॉर आएगा, आई हैव बीन हेयर फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट है वी हैव बीन इन दिस क्लास डैश 2003 since 2003, right here since। next है we have been in this class dash 1 week for 1 week। next है he has lived in this country dash 1975 since 1975। next है she has lived in this country dash 20 years for 20 years। next है we have been on the beach dash 2 o'clock since 2 o'clock। next है she has been in the sea dash half an hour for half an hour। next है the food has been in the cupboard dash last Tuesday since last Tuesday। next है the food has been in the cupboard dash 4 days for 4 days। next है he has been in that chair dash 2 hours for 2 hours। next है she has been in bed dash Tuesday since Tuesday। next है make sentences like the ones in red। जिस तरह रेड में इन्होंने सेंटेंस बनाए हैं इसी तरह आप भी बनाएंगे। जैसे है ही स्टार्टेड रीडिंग एट 4 o'clock, उसने 4 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, शुरू किया। इट इज नाउ 6 o'clock, अब 6 बज गए हैं। तो इन दोनों को मिलाकर सेंटेंस बना ही स्टार्टेड रीडिंग 2 hours ago, उसने 4 घंटे, सॉरी उसने 2
उसने 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया। तो इसी तरह नेक्स्ट है, दे बिगेन राइटिंग एट 2:30। इट इज नाउ 3 o'clock। तो इसका सेंटेंस बना, दे बिगेन राइटिंग हाफ एन आवर अगो। उन्होंने आधा घंटा पहले लिखना शुरू किया। नेक्स्ट है, शी बिगेन ड्राइंग एट 5 o'clock। इट इज नाउ 6 o'clock। उसने 5 बजे ड्राइंग बनाना शुरू की और अब 6 बज चुके हैं। तो 1 घंटा उसने पहले बनाना शुरू की थी। इसका सेंटेंस बनेगा, शी बिगेन ड्राइंग 1 hour ago। नेक्स्ट है, दे बिगेन प्लेइंग फुटबॉल एट 10 o'clock। इट इज नाउ 12 o'clock। उन्होंने 10 बजे फुटबॉल खेलना शुरू किया और अब 12 बज चुके हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा, दे बिगेन प्लेइंग 2 hours ago। नेक्स्ट है, जमील बिगेन वर्किंग एट 11 o'clock। जमील ने 11 बजे काम करना शुरू किया। इट इज नाउ 11:30। अब 11:30 मीन्स 11:30 हो गए हैं। तो जमील बिगेन वर्किंग हाफ एन आवर। द मैन बिगेन वर्किंग ऑन ट्यूसडे। इट इज नाउ थर्सडे। आदमियों ने ट्यूसडे को काम करना शुरू किया। इट इज नाउ थर्सडे और अब जुमेरात है। तो द मैन बिगेन वर्किंग डेज अगो। नेक्स्ट है, वी बिगेन लिविंग हेयर इन 1975। हम 1975 से यहाँ रह रहे हैं। इट इज नाउ 2011 और अब 2011 है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, वी बिगेन लिविंग हेयर 36 years ago। नेक्स्ट है, We began doing the exercise at 9 o'clock। हमने 9 बजे एक्सरसाइज करना शुरू की। It is now 10 minutes past 9 और अब 9:10 हो गए हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा, We began doing the exercise 10 minutes ago। Next है, they began building the new school in January। उन्होंने जनवरी में नया स्कूल बनाना शुरू किया। It is now August। अब अगस्त है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, दे बिगेन बिल्डिंग द न्यू स्कूल 7 months ago। नेक्स्ट है, दे बिगेन ईटिंग एट 1 o'clock। उन्होंने 1 बजे खाना शुरू किया। इट इज नाउ 1:15। 1:15 हो गए हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा, दे बिगेन ईटिंग 15 minutes ago। नेक्स्ट है, it's all about today's task, students. Now it's your home task that you learn the exercise and write exercise number 2, 3 and 4 on your notebook. Thank you.